जिसका आप रुकावटों के बावजूद नईम पचौता साहब आ गए हैं, तकरीर कर रहे हैं जलसे गाह में काना लाहौर। और इससे कई गुना ज्यादा तादाद इस वक्त रास्ते में और आ रहे हैं। आप सबको हम सलाम पेश करते हैं और मैं आपके सामने अडयाला जेल के हवाले से तफसील रखना चाहता हूं। जब बतख जेल में खान साहब से पहली दफा मुलाकात हुई, आपको याद होगा खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, बल्कि हम कहेंगे अगवा किया गया, क्योंकि झूठे केसेस और जिस तरह एक व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार अगवा किया गया, वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन जब मैं जेल में गया, मैंने जेल में जाकर सूरत हाल देखी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान को डेथ सेल के अंदर रखा गया है। 8 बाई 10 का कमरा है इमरान खान के सेल के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जेल के अंदर कीड़े छोड़े गए, जानबूझ कर मीठा हुआ फेंका गया। वहां पर जो सूरत हाल है इस वक्त की, उनसे पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात बंद कर दी गई है। वहां सियासी लोग नहीं जा सकते। इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, हमारा साबिक वज़ीर आज़म, मुस्लिम उम्मा का तर्जुमान, और उससे सियासी लोगों की मुलाकात बंद कर देना, इनकी सस्तायत वाज़ेह नजर आती है। इमरान खान को 14 साल सजा दी गई, 3 साल अलग सजा दी गई, 10 साल अलग सजा दी गई, 34 साल सजा दी गई। इमरान खान ने जेल में खड़े होकर जज साहब से ये कहा कि आप सजाए मौत दे दें, मैं किसी सूरत मैं गुलामी कबूल करूंगा, मैं इस कौम को कबूल करने दूंगा। और इमरान खान ने कहा कि हकीकी आजादी के लिए मेरी तरफ से कौन को ये मैसेज देना है कि आपने जलसा गाह पहुंचे हैं और आप पहुंचे हैं। इसके बाद अगला लाएमल जो है वो अली अमीर भाई आपके सामने अनाउंस करेंगे और आप किसी तरह पहुंचेंगे। और ये आपने संजानी जिस तरह आप पहुंचे, जिस तरह आप यहाँ पहुंचे, आपने इमरान खान की रिहाई की तरफ और हकीकी आजादी की तरफ कदम बढ़ा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला जब खान कॉल देगा, लीडरशिप कॉल देगी, आप सड़कों पर निकलेंगे और इमरान खान को हम रिहा करवा के छोड़ देंगे। जब कॉल देंगे आप निकलोगे ना, मेरे साथ बोलो, निकलोगे निकलोगे निकलोगे, जब कॉल देंगे निकलोगे। बताएंगे टिकटॉकर को, बताएंगे ख्वाजा आसिफ को कि उसका शेर आ रहा है। अली अमीन के बारे में जिस तरह कह रहे थे कि वो नहीं आ सकता, इतने दिन रह गए और आप देख लो ख्वाजा आसिफ वो रोड पर आ रहा है और ये आवाम आई खड़ी है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सका। और इसी साथ मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर लेट पहुंचा, तो मुझे फैसल भाई की तरफ से कहा गया कि रबीउल अव्वल का महीना है और 2 मैं नारे लगाऊंगा और उसके बाद 2 जुमले नात के पढ़ूंगा, तो आपने खामोशी इख्तियार करनी है। पहले 2 नारे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। अब आपने खामोशी से प्लीज, क्योंकि नात है, आपने सुनना है और आप हमेशा मैसेज देते हैं कि जब मैंने खान को बताया कि क्राउड जब हम बोलते थे तो आगे से रिएक्शन देता था, जैसे आप जलसा गाह में ऐसा लग रहा था कि आप वहां मौजूद हैं, तो बड़ा खुश हुए। तो आपने आज भी यही मुजाहरा किया और नेक्स्ट भी आप यही करते हैं, तो आपको दाद है, आपने नाज के साथ आप खामोशी इख्तियार करनी है। मिलता है क्या मदीने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक बार जाके दे, करते हैं माल माल हो, दामन बिछा के दे, उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार
पे पहुंचे हुए हैं। उसी ये आवाम का जज्बा, आवाम का जाती है, आवाम को चाहती है जिसको वोट डाला वो हमारे ऊपर पूरा नहीं करे। आवाम ये चाहती है। मिलता है क्या मदीने में एक बार इजाज़त दे। अच्छा जी, अजीम मलक अजीम और उस्मान की तरह ये थोड़ा सा यहाँ 2.5 से काइंडली सबको पीछे करें। ये यहाँ पे 2.5 से, जब तक यहाँ नहीं करोगे कोई काम नहीं हो सकेगा। अच्छा जी नादिया, अच्छा जी और अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हमारे NA 123 से इलेक्शन लड़ा और शहबाज शरीफ वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुल्क का वजीर आजम बने फिरते हो, लाहौर ने तुम्हें कोई वोट नहीं दिया, तुम लाहौर का मैंडेट लेके वजीर आजम नहीं बने, तुम जूतियों में बैठ के वजीर आजम बने हो, जूतियों में ताल पटी है, तुम्हें भी तुम्हारे मुंह में 2 चम्मच ताल वो भी गई है, क्योंकि लाहौर ने फैसला इमरान खान के हक में दिया था। लाहौर बताओ हाथ खड़ा करके, आपने वोट किसको दिया था? आवाज आई इस्लामाबाद में जा रहे, लाहौर ने वोट किसको दिया था? ये है मैंडेट। और अब मैं दाऊद दे रहा हूँ सालसी पांच आप दुआ से बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये रिंग रोड के साथ जो है उधर ये जो जलसा है, राम का समंदर, ये रेफरेंडम है कानून शिकनों के खिलाफ, जिन्होंने आइन तोड़ा उनके खिलाफ ये रेफरेंडम है उनके खिलाफ, जिन्होंने हलफ तोड़ा और वो सियासत में कूदे, हमारे मुलाजिम होकर वो सियासत करे, कौमी रहनुमा को कैद करे। मेरा मुतालबा है आज हम इस्तीफा मांगते हैं चीफ जस्टिस से, हम इस्तीफा मांगते हैं काजी ईसा से, हम इस्तीफा मांगते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन से, हम अपने मुलाजिम जो कि पाबंद है रियासत का और सियासत में घुसा हुआ है, हम आसम मुनीर से इस्तीफा मांगते हैं। कंट्रोल है और आपको सुन लो, इस्तीफा दो, काजी सुन लो, इस्तीफा दो, फैसला आवाम का आ गया है। आज वो शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, हम बाहर उसकी रहाई के लिए हैं, हम पैगाम देने के लिए आए हैं, आज अहद के लिए आए हैं कि जब तक जलसा खत्म ना हो तमाम दोस्तों ने जलसे गाह में रहना है, मैसेज देना है। हमने जो एंड में आखिर में दुआ करनी है, अब तमाम दोस्तों ने उसमें शामिल होना है। इन्होंने इस जलसे के लिए, इस जलसे को हमने 1 साल पहले नवाज शरीफ का जो जलसा मीनारे पाकिस्तान में हुआ था उसके रिबटल में कहने का एक कन्वेंशन मुनक्कद किया था, जिस पर इन्होंने हमारे घर बार तोड़े, चैम्बर्स तोड़ा, मुझे, बेटे और दोस्तों को गिरफ्तार किया, भाइयों को गिरफ्तार किया, मगर उसके बावजूद अल्लाह पाक के देखो उसी हल्के में, उसी चोर के हल्के में आज इज्तिमा हो रहा है और साबित कर दिया है इस चोर जो कि मैंडेट चोर है आपका, हम इसको कहते हैं रिजाइन दे दो,
वरना हमें रिजाइन लेना आता है, हमें इनको घर भेजना आता है। ये आज हम अहद कर जा रहे हैं। और इंतजामिया कान सुन लो, खोल के, तुमने हमेशा कानून शिकनी की है, तुमने महबूबे वतनों को देश में रखा है, तुमने हमारे चादर चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जब खान साहब आते थे, एक नारा मैं लगाता था, ये नारा अडियाला तक जाएगा, अडियाला तक जाएगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हुआ। अच्छा नादिया, अच्छा जी, जरा एक इधर जरा स्टेज पे आपकी तवज्जो चाहिए। स्टेज पे दो ऐसे नौजवान मौजूद हैं, इमरान खान के दो ऐसे टाइगर्स मौजूद हैं जो आपकी तवज्जो उनकी तरफ होनी चाहिए। शेख वकास साहब, एक अच्छा जी, जरा स्टेज पे मैं खुशामदीद कहना चाहता हूं इमरान खान के एक ऐसे टाइगर को जो डट के इमरान खान की वकालत कर रहे हैं। इंतजार हुसैन पंजोठा, इनके लिए भरपूर तालियां, इंतजार बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं अहमद चक्का साहब। अहमद हमारा दोस्त, हमारा भाई। जब इमरान खान साहब को गोली लगी तो स्टेज पे वहां मौजूद थी, एक गोली भी लगी, तो आपके खड़े भी रहे और अगले दिन वजीराबाद में